अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हादिही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ नबी, आप कह दीजिए मेरी राह यही है। मैं और मेरे पैरोकार अल्लाह की तरफ पूरे इल्म यकीन और एतमाद के साथ दावत दे रहे हैं और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में नहीं हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िम्नस सलाता व आतिनज़ ज़काता व अतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हज़रात गिरामी कद, मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, प्यारे बच्चों, पर्दानशी माँ और बहनों, आज बतारीख 18 अगस्त 2025 बरोज़ सोमवार के इस दर्स में हमारा टॉपिक मौजू है शिया मज़हब की हकीकत। इस मौजू की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस मौजू को बयान करने की अहमियत यूँ सामने आई है कि यहाँ जो मुनाज़रा हुआ था स्टेशन में, आपको मालूम है जो लोग मौजूद थे, जो लोग उस मुनाज़रे में मौजूद थे, जो मुनाज़रा यहाँ हुआ था स्टेशन पर, एक शख्स जो उस मुनाज़रे में मौजूद था, मेरा करीबी रिश्तेदार है, वो शिया हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारी जमात के ऊपर जो नुकसान इस फिक्र का हो रहा है, लोग इस तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस मौजू को बयान किया जाए। और इसकी तरफ रुझान और दिलों के अंदर नर्म गोशा डालने वाला इंजीनियर है, इंजीनियर मिर्ज़ा। उसी ने इस उम्मत को नबी की शीयत की तरफ माइल करने में अहम रोल और किरदार अदा किया है।
पहले इख्तलाफी मसाइल उसने बयान किए, रफुल यदैन, सीने पर हाथ बांधना, और इसी तरीके से शिर्क वगैरह, बाबाओं की बातें। लोगों ने जब देख लिया कि भाई ये सारी बातें सही है और उसके फॉलोअर्स अच्छे खासी तादाद में हो गए, उसके बाद इसने ट्रैक बदला और इस तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया और तारीख की रोशनी में, हदीसों को एक तरफ रखकर तारीख की रोशनी में सहाबा को परखने लगा और लोग इसके पीछे चल पड़े और लोग इसके पीछे चल करके गुमराह हो रहे हैं। तो बात यहां से शुरू करते हैं कि शिया और सुन्नी ये दो गिरोह हैं और ये पुराने ज़माने से। हमारे यहाँ मेयारे हक को सदाकत, मेयारे हक दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह की किताब और दूसरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी अहदीस। वो हदीस तो आपको मालूम है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर मौजूद है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, जब तक तुम इनको मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी सुन्नत है। और एक हदीस जो मुस्तदरक हाकिम के अंदर है, उसमें यह है कि दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ने के बाद तुम लोग गुमराह नहीं होगे, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूं जिनको मजबूती से पकड़ने के बाद तुम गुमराह नहीं होगे, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा नहीं होगी यहाँ तक कि तुम मेरे पास होश पर आ जाओ, तब तक ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती। तो अहले सुन्नत के यहाँ दो चीज़ें मेयार है, एक कुरान और एक हदीस। शिया हजरात इन दोनों को नहीं मानते, उनके यहाँ ये दोनों मेयारे हक नहीं है, ये हमारे यहाँ मेयारे हक है। इसका बानी कौन है? अब्दुल्ला इब्न सबा। ये मुसलमानों का भेष इख्तियार करके और मुसलमानों की शक्ल सूरत बना करके और सहाबा के दौर में ये दाखिल हुआ और इसने बहुत सारी हदीसें गढ़ी, जो गढ़ने के बाद इसने जो फैलाई है और आज भी फैली हुई है और किताबों के अंदर मौजूद है और लोग उन अकायद के ऊपर चल रहे हैं। असल कुरान जो हमारे पास है, इस कुरान को शिया हजरात असल कुरान नहीं मानते, बल्कि इनके अकीदे के नज़दीक असल कुरान वो है जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुरत्तब किया था, और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास जो कुरान था वो इस मौजूदा कुरान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कुरान नहीं है, बल्कि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो कुरान बनाया, मुरत्तब किया, वो कुरान असल कुरान है, इसको वो असल कुरान नहीं समझते। और वो कुरान जो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तरतीब दिया था, मुरत्तब किया था, वो इस कुरान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाद वो कुरान इमाम गायब के पास आया और इमाम गायब सुर्रा मन रआ के गार में लेकर उस कुरान को अंदर चले गए और अब ये लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि असल कुरान जो हमारे पास है वो असल कुरान नहीं है, और असल कुरान हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का तरतीब दिया हुआ है जो इस कुरान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाद इमाम गायब उस कुरान को लेकर सुर्रा मन रआ के गार में दाखिल हो गए
और वो कुरान अब उन्हीं के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नबी की उम्मत कुरान से महरूम है। इस उम्मत के पास कुरान है ही नहीं, क्योंकि ये कुरान असल कुरान नहीं है। उनके अकीदे के हिसाब से असल कुरान उनके पास है और उस कुरान से उम्मत गाफिल है। क्या ये कुरान की इस आयत के खिलाफ नहीं है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया है, इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये कैसी हिफाजत है कि अल्लाह ही कुरान को नाजिल कर रहा है और कह रहा है कि मैंने इसको नाजिल किया, इसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। और ये कैसी हिफाजत है कि एक इमाम गायब मेहदी अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी की तरफ निस्बत है, इनके नज़दीक वो आ चुके हैं, हमारे नज़दीक वो नहीं आए हैं। उनका नाम क्या होगा? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के औलाद में से होंगे। इनके नज़दीक वो मेहदी आ चुके हैं और कई गार में हैं, कभी निकलेंगे। वो कुरान वही है गार के अंदर। तो ये कैसी हिफाजत है अल्लाह की कि वो कह रहा है कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और ये कैसी हिफाजत है कि एक शख्स उसको गार में लेकर के चला गया। तो यह कुरान उनके नज़दीक हुज्जत नहीं है। उनके यहाँ इमामों के अक़वाल हुज्जत हैं और उनके यहाँ 12 इमाम हैं, आखिरी इमाम इमाम मेहदी है। 4 किताबें उनके यहाँ मशहूर है और 4 किताबें उनके यहाँ हुज्जत है। ये कुरान उनके यहाँ हुज्जत नहीं है। उनका कुरान असल कुरान जिसके बारे में मैंने अभी बताया वो है। इस कुरान को वो असल कुरान मानते ही नहीं, ये उनके यहाँ हुज्जत नहीं है। उनके यहाँ 4 किताबें हुज्जत है। नंबर 1 उसूल काफ़ी, 1 नंबर 2 मल्ला या ज़रुल फ़क़ीह, 2 नंबर 3 तहज़ीब और नंबर 4 इस्तिफ़सार। ये 4 किताबें उनके यहाँ हुज्जत है। उसके अलावा और भी किताबें जैसे बहारुल अनवार वगैरह है। और इन चारों किताबों में इनके इमामों के अक़वाल हैं। इनके जो इमाम हैं जिनको ये मासूम समझते हैं और ये नबियों के बराबर या उससे भी बढ़कर के दर्जा देने से नहीं चूकते हैं, इन इमामों को मानते हैं और इन्हीं इमामों के अक़वाल इन किताबों के अंदर मौजूद है। तो ये कुरान को नहीं मानते। नंबर 2 हमारे यहाँ मेयार हक जो दूसरे नंबर पर है हदीस, ये उसको भी नहीं मानते, ये उसका भी इनकार कर देते हैं। और ये सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम की जमात जिसके ऊपर कयामत तक सूरज तुलू नहीं होगा, ऐसे लोग थे कि अब ऐसे लोग दोबारा इस ज़मीन पर नहीं आएंगे और ऐसे लोगों पर अब दोबारा सूरज तुलू नहीं होगा। माएँ अब ऐसी औलादें पैदा कर ही नहीं सकती। जो सूरज इस जमात के ऊपर तुलू हो चुका है क़यामत तक, अब ऐसी जमात के ऊपर सूरज तुलू नहीं होगा। उस जमात के बारे में इनका ये अकीदा है कि ये सारे के सारे काफिर थे, ये सारे के सारे सहाबा गुमराह थे और ख़ास तौर पर कुछ सहाबा के बारे में इनका अकीदा इंतहाई घटिया और इंतहाई बुरा है। उसमें सरे फहरिस्त 3 है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। इन तीनों को ये गासिब समझते हैं, गज़ब करने वाले। इन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से खिलाफत छीन करके और खुद खिलाफत के ऊपर बैठ गए और खिलाफत के ऊपर काबिज हो गए और गासिब यानी इन्होंने गज़ब कर लिया ये खिलाफत, जबकि इनको मिलनी चाहिए थी। सूरह तौबा आयत नंबर 100 जब आप देखेंगे तो
तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी हुए। यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की पूरी जमात से अल्लाह राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी हुए। तिर्मिज़ी किताबुल ईमान के अंदर एक हदीस, वो भी आपको मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आखिरी जुमला उस हदीस का ये है कि पूरी की पूरी वो हदीस है कि बनी इस्राइल 73 फिरकों में तकसीम हुई, 72 फिरकों में तकसीम हुई, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी और सारे के सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे, यानी 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। तो आखिर में है कि सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन हो गए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अना अलैहि व साहबी, जिस पर मैं हूँ और जिस पर मेरे सहाबा हैं, ये जमात, ये गिरोह, ये फिरका, ये पार्टी जन्नत में जाएगी। आपने नाम नहीं बताया बल्कि आपने मनहज बताया, आपने मनहज बताया कि जो इस मनहज के ऊपर होगा वो फिरका, वो गिरोह जन्नत में जाएगा। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा कर अपने साथ ले लिया है कि जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा है वो जमात। तो देखो आप, सहाबा किराम खाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कह देते हैं कि मान अलैहि, जिस पर मैं हूं, तब भी काम चल जाता। वह सहाबी, और जिस पर मेरे सहाबा, इसका मतलब यह है कि सहाबा का जो मनहज है ये हमारे लिए दलील है। उन तमाम सहाबा को ये न जाने क्या क्या अलकाब देते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के बारे में फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। मेरे सहाबा का मकाम तो ये है कि अगर वो अल्लाह की राह में एक शेर या आधा शेर जो खर्च कर दें और तुम उनके मुकाबले में उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो, तब भी मेरे सहाबा के बराबर तुम नहीं होगे। ये मकाम है सहाबा का। एक आयत सूरह यूसुफ 108 में है कि कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह, ये मेरा रास्ता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी आप कह दीजिए, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह, आप कहिए कि ये मेरा रास्ता है, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के ऊपर, और मेरे जो मुत्तबईन हैं वो भी तुम्हें बुलाते हैं। यानी मैं और मेरे पैरोकार तुम्हें अल्लाह की राह की तरफ बुलाते हैं और ये मेरा रास्ता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है वो रास्ता अल्लाह का रास्ता है, और उसी के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं बसीरत के साथ, और उसी पर नबी के इत्तिबा करने वाले सहाबा भी हैं, उसी रास्ते पर बसीरत के ऊपर है, और ये रास्ता अल्लाह का रास्ता है और अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। तो इस रास्ते से अल्लाह मिलेगा, इसके अलावा जितने रास्ते हैं उससे अल्लाह नहीं मिलेगा। सारी चीजें मिल जाएगी लेकिन अल्लाह नहीं मिलेगा, और दूसरे रास्तों से। यही रास्ता है कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, मैं और मेरे पैरोकार पूरे इल्म और यकीन और बसीरत के साथ, ये अल्लाह का रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का रास्ता है, कुल हाज़िही सबीली, कहिए कि ये मेरा रास्ता है, और मैं और मेरे पैरोकार पूरे इल्म और यकीन और बसीरत के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जिस रास्ते के ऊपर है उस रास्ते पर अल्लाह मिलता है। दूसरे जो रास्ते हैं उस पर अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह के सिवा सब मिलते हैं। और चाहिए क्या? हमें अल्लाह चाहिए, तो अल्लाह इसी रास्ते के ऊपर है। और
बाज लोग कहते हैं तो लोग के उनके पीछे नमाज पढ़ लो, उनके पीछे नमाज पढ़ लो, और बाज हमारे लोग भी कहते हैं कि वो फला लोग तो पढ़ लेते, फला लोग पढ़ लेते। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब हम ये मानते हैं कि हक एक होता है, हक दो नहीं होते, हक तीन नहीं होते, हक चार नहीं होते, हक एक होता है, और हक के बाद गुमराहियां जो है, जलालत, ये बहुत सारी है, लेकिन हक एक ही होता है। फमाज़ा बादल हक की दलाल, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हक के बाद क्या रह जाता है सिवाय गुमराही के। इसका मतलब यह है कि हक एक होता है और हक के बाद जितनी भी चीजें सारी गुमराहियां हैं। तो जो लोग बदअकीदा लोगों के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, किसी के भी पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, वो हक एक नहीं मानते। उनके नजदीक हक एक नहीं है, ना वो हक एक मानते, जबकि हक एक होता है। और किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, जो हक पर है उसी के पीछे नमाज पढ़ी जाए, और उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जाए, और उसी मस्जिद में उन्हीं लोगों के साथ नमाज पढ़ी जाए। वरना मस्जिदें बनाने का फायदा क्या है फिर? मुस्लिम शरीफ की एक हदीस जो मैंने पिछले दर्स में पेश की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जन्नत में नहीं जाओगे जब तक तुम ईमान वाले न हो, और ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत करने वाले न हो, और आपस में मोहब्बत करने लगो ऐसा तरीका बता दूं? तो कहा क्या बताओ? फरमाया कि आपस में सलाम को आम करो, सलाम किया करो। हमारे यहाँ तो माहौल ऐसा बना दिया गया है कि भाई जाओ नमाज पढ़ो और वापस आ जाओ, सलाम दुआ करने की, बोलने की जरूरत ही नहीं है किसी से। यहाँ तालीम यह है कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक ईमान वाले ना हो। बहरहाल, तो जन्नत में जाने के लिए क्या जरूरी है? ईमान। जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी है। ईमान के बगैर जन्नत में जाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। गोया ईमान पासपोर्ट है जन्नत का। तो जन्नत में जाने के लिए ईमान की जरूरत है। यहां अल्लाह ताला ने ईमान के बारे में, यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम ईमान वाले न हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यह बताया कि ईमान वाले ही जन्नत में जाएंगे। तो वो ईमान कैसा होना चाहिए? तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि ए मेरे नबी के सहाबा, लोग अगर तुम जैसा ईमान लाए तो हिदायत पर है, और अगर तुम्हारे जैसा ईमान न लाए तो हिदायत पर नहीं। फ़इन आमनू बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर लोग उस तरह ईमान लाए जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए हैं तो हिदायत पर है। अगर सहाबा जैसा ईमान नहीं लाए तो फिर हिदायत पर नहीं है। ये गंदे लोग ये कहते हैं कि ये जमात किसी खाने में नहीं आती, और इस जमात के जो लोग हैं जिसके बारे में हम आपके सामने दलीलें दे रहे हैं, जिनका ईमान अल्लाह ने एक तराजू के तौर पर और एक मेयार उनका बनाया है कि ईमान ठीक है, जन्नत ईमान के बगैर नहीं मिलेगी, लेकिन ईमान कौन सा ईमान मतलूब है अल्लाह को, और कौन सा ईमान चाहिए? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 143 में, फ़इन आमनू बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि ए मेरे नबी के सहाबा, अगर लोग तुम्हारे जैसा ईमान लाएंगे तो हिदायत पर है, तुम्हारे जैसा ईमान नहीं लाएंगे तो हिदायत पर नहीं। तो ईमान ही मोतबर नहीं है अगर सहाबा की तरह ईमान नहीं लाए तो ईमान सहाबा की तरह ईमान लाओगे तो तुम्हारा ईमान मोतबर है। और ये कह रहे हैं कि ये तो गुमराह लोग थे, ये गासिब थे, और इन्होंने हुकूमतें छीन ली थी, और ये मुनाफिक थे, ये काफिर थे, ये गुमराह थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सब जो
बातें हैं ये हमारे लिए, इसलिए कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये चीज़ें उनके यहाँ दलील है ही नहीं, उनके यहाँ मेयार हक ये दो चीज़ें है ही नहीं। कुरान और हदीस ये हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए है। इनको किसने कहा था कि इनको छोड़ो? पूरी दुनिया के लिए यही है, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया, शैतान ले गया। सहाबा को बुरा भला कहना इनके यहाँ नेकी समझा जाता है और सहाबा को बुरा भला कहना इनके यहाँ इबादत समझा जाता है। सहाबा को गाली देना और उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाना, अलकाब देना, ये तमाम चीजें इनके यहाँ नेकियों के काम है, बल्कि इबादत का दर्जा रखती है। सहाबा को गाली देना, जिसका नाम इन्होंने तबर्रा रखा हुआ है, तबर्रा, तबर्रा कसते हैं, उसका नाम है तबर्रा। एक अमल इनके यहाँ ये है, एक अकीदा इनके यहाँ ये है कि ये मुता को जायज समझते हैं और मुता करते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर यह फरमाया था कि आज से मुता हराम है और आज से घरेलू गधे हराम है। जो घरों में रहते हैं, ईंट वगैरह ले जाते हैं गधे डंकी, वो आज से हराम है और आज से मुता यानी वक्ती तौर पर निकाह हराम है। जो जंगली गधे हैं, जेबरा धारीदार गधा, वो हलाल है। और एक हदीस सिलसिला के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर है 2004। उस हदीस में फतेह मक्का के जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरतों से कि औरतों आज से लेकर कयामत तक ये मुता ये हराम है। फतेह मक्का के जमाने में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से कि ये मुता आज से कयामत के दिन तक हराम है, मना फरमा दिया औरतों को। ये मुता इनके यहाँ आज भी जायज है और मुता करने वाले को ये बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते हैं। और जिसने एक बार मुता किया उसका दर्जा फला के बराबर, जिसने 2 बार मुता किया उसका दर्जा फुला के बराबर, 3 बार किया तो फुला के बराबर, और यहां तक कि उसका दर्जा फला नबी तक, यानी दर्जे बने हुए मुता के। वक्ती तौर पर निकाह होता है, ये ऐसा होता है कि किसी औरत से किसी के बदले, जज़ाकल्लाह, किसी औरत से किसी कपड़े या किसी चीज के बदले में निकाह कर लिया जाए वक्त मुअय्यना पर, कि भाई इतने दिनों तक ये चीज मेरी चादर वगैरह ले ले, मैंने तो तुझसे निकाह कर लिया, और जब मुद्दत खत्म हो जाए तो उसके बाद उसको तलाक दे दे। इसको कहते हैं निकाह मुता। ये पहले जायज था और हमारी शरीयत में इसको कयामत तक अब हराम करार दिया। इनके यहाँ ये मुता आज भी जायज है और इस मुता को ये बहुत बड़ी नेकी का काम समझते हैं, जबकि ये बदतरीन जिना है। और निकाह मिसियार से इसको मिलाना और सुन्नियों से निकाह मिसियार का जिक्र करके और मुता को साबित करना, दर हकीकत सामने बैठे तब पता चलेगा कि निकाह मिसियार अलग है और उसमें भी इख्तलाफ है। उलेमा अहले हदीसों का भी इख्तलाफ है कि निकाह मिसियार किया जाए या न किया जाए, इख्तलाफ है। लेकिन फिर भी इख्तलाफ को एक तरफ रखो, तब भी निकाह मिसियार अलग है और मुता जो है ये अलग है। और इनके यहाँ एक अकीदा और है जिसको कहते हैं तकिया। तकिया का मतलब यह होता है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। अंदर नफरत के शोले जल रहे हैं, अंदर इनके यहाँ आग की भट्टी जलती है, लेकिन बाहर से ये इतना कंट्रोल किए रहते हैं कि आपको बिल्कुल शक नहीं होने देंगे कि इनके अंदर क्या है और बाहर क्या है।
इसका नाम दिया इन्होंने तकिया। और हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के बारे में जब सुन्नी हजरात कहते हैं कि भाई अबू बकर काफिर, उमर काफिर, उस्मान काफिर, गुमराह, मुनाफिक सब है तुम्हारी निगाह में, तो इनकी खिलाफत को हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने क्यों तस्लीम किया, इनके पीछे क्यों चलते रहे? तो यही जवाब देते हैं कि दर हकीकत वो उनको पसंद नहीं करते थे, मगर तकिया किए हुए थे कि बाहर से इनके पीछे चलते रहो और इनकी हुकूमतों को मानते रहो और अंदर से इनके खिलाफ बुग़्ज़ और नफरत रखो। मैं आपसे सवाल करता हूं, ये मुनाफिकत नहीं है? तकिया करना ये निफाक नहीं है? इसी का नाम तो निफाक है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ। इसको इन्होंने तकिया नाम दिया हुआ है। एक मसला इनके यहां है, मसलाए तीनत। तीन का मतलब मिट्टी, तो मसलाए तीनत मुख्तसर सुन लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने दो मिट्टियां बनाई, एक अच्छी मिट्टी, एक बुरी मिट्टी। और अच्छी मिट्टी के ऊपर जो जरखेज थी उसके ऊपर मीठा पानी जारी किया, और बुरी मिट्टी, बंजर मिट्टी, उसके ऊपर खारी पानी जारी किया। दो मिट्टी हो गई। तो अच्छी मिट्टी से अल्लाह तबारक व तआला ने जिसमें मीठा पानी जारी किया, उस मिट्टी से अल्लाह ने शियाओं के इमामों को बनाया और उसके तलछट से शियाओं को बनाया, और बुरी मिट्टी से सुन्नियों को बनाया जिसमें हम अहले हदीस भी हैं। और हुआ यूं कि बाद में अल्लाह ने इन दोनों मिट्टियों को मिला दिया और मिला करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना दिया, और उनकी जितनी भी औलादें हुई आज हमारे सामने, क़यामत तो होती रहेगी, तो ये औलादें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, तो मिक्स हो गई। तो इन्होंने कहा कि चूंकि मिट्टी मिला दी थी अल्लाह ने और मिलाकर आदम अलैहिस्सलाम को बना करके अब ये औलादें हुई, तो जो भी अच्छी मिट्टी बुरी मिट्टी में मिल गई और बुरी मिट्टी अच्छी मिट्टी में मिल गई, तो उसका मतलब यह है कि अगर सुन्नी कोई नेकी का काम करता है तो दर हकीकत वो नेकी का काम नहीं करता, बल्कि वो अच्छी मिट्टी जो शिया की मिल गई थी इस वजह से वो नेकी का काम कर रहा है, और शिया जो बुराई करता है तो दर हकीकत वो बुराई नहीं करता, बल्कि सुन्नियों की बुरी मिट्टी जो उधर मिल गई थी उस वजह से वो बुराई का इर्तिकाब करता है। और यहाँ ये बात वाज़े नहीं हो सक रही है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जितने भी सुन्नियों की नेकियां थी वो शियाओं को दे देगा, और शियाओं के जितने भी गुनाह हैं वो सुन्नियों के ऊपर लाद कर और जहन्नम वासिल कर देगा। कितना बेहुदा अकीदा है और कितना बोगस अकीदा है। गोया की एक कहानी है जो बच्चे लोग बना लेते हैं और उसको सुनाते रहते हैं, ये क्या है ये? तो ये इनके यहाँ मसअले तीनत इन्होंने ईजाद किया है, जो मिट्टी का मसला है। एक मसला, एक अकीदा और है इनका, अकीदा है रजत। रजत वो अकीदा ये है कि भाई दुनिया की निगाह में ये तीन शख्सियत, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनको जितनी इज्जत दी है अल्लाह ने उतनी किसी और को नहीं दी। तो दुनिया के सामने ये इज्जत पा रहे हैं, और शियाओं से जब कहा जाता है कि इनको इतनी इज्जत मिली, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, तो इन्होंने इसके ऊपर एक अकीदा बनाया है, अकीदा रजत। वो ये है इनके अकीदे के मुताबिक कि क़यामत से पहले क्या होगा कि क़यामत से पहले हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको इनकी कब्रों से उठाया जाएगा, और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये मुकदमा दायर करेंगे, ये जिंदा हो जाएंगे सब क़यामत से पहले।
अल्लाह दुनिया को दिखाएगा कि भाई जिंदगी भर ठीक है, इन तीनों को इज्जत मिलती रही और शिया बेचारे जलील होते रहे कि इनके यहाँ कितनी इज्जत है यार, इनका कितना मकाम है। तो क्या होगा कि कयामत से पहले इनको जिंदा किया जाएगा, इनको इनके कब्रों से निकाला जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुकदमा दायर करेंगे कि इन्होंने मेरी खिलाफत को छीन करके उस पर कब्जा कर लिया था और खिलाफत इन्होंने ले ली थी, पहले अबू बकर ने, फिर उमर ने और फिर उस्मान ने रज़ी अल्लाह अन्हु। और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हु मुकदमा दायर करेगी हजरत अबू बकर के ऊपर कि इन्होंने बागे फदक गजब कर लिया था, उसमें मुझे हिस्सा नहीं था। मांगने गई थी ना, वो मालूम है आपको वो हदीस, मांगने गई थी कि नहीं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। तो क्या फरमाया था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, उनका यह अकीदा था तुम मेरे नजदीक आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बेहतर हो, अजीम हो, लेकिन मसला यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तकसीम नहीं होती है, ना तो उनकी औरतों से कोई निकाह करता है क्योंकि उम्मत की माएँ हैं वो, और ये कोई माल जो छोड़ते हैं मुसलमानों के लिए सदका होता है, वो विरासत तकसीम थोड़ी होती है। वो तो इल्म छोड़ करके जाते हैं और उनके वारिस जो है उलेमा है। अंबिया के वारिस कौन है? उलेमा है। जो जितना ज्यादा इल्म लेगा उतना बड़ा वारिस होगा। इसलिए मैं ये तुझे नहीं दे सकता, ये जवाब दिया था, वापस चली आई। तो वो भी मुकदमा दायर करेगी और तमाम दुनिया के सामने इन तीनों को, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम को फांसी पर लटकाया जाएगा, पेड़ पर, कब्रों से निकाल करके जिंदा करके इनको पेड़ पर सूली दी जाएगी और फिर ये मर जाएंगे और पूरी दुनिया देख लेगी कि अच्छा ये इज्जत पाते रहे और एहतराम पाते रहे। तो ये आज अल्लाह ने इंसाफ कर दिया और इनको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो कयामत से पहले मिल चुकी है और दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देख लिया। अब बताओ कहाँ जाओगे, क्या दलील पेश करोगे और कैसे जीतोगे? अरे भाई जब ये मेयार हक को सदाकत है ही नहीं तो तुम लाख कुरान बुखारी मुस्लिम करते फिरो, वो इनको मानते ही नहीं है। क्या कहोगे? काय की दलील दोगे? कैसे जीतोगे? और सितम दर सितम यह है कि जब मुनाजरे की नौबत आती है या बातचीत की राह हमवार होती है तो यही लोग जो इनको मेयारे हक को सदाकत नहीं मानते वो इन्हीं से हमें दलील देते नजर आते हैं। यानी सितम दरी यह है कि जब इसको तुम मेयारे हक मानते ही नहीं हो तो जब हमसे बात करने का मौका आता है तो फिर हमें दलील के तौर पर यही किताबें क्यों पेश करते हो? और जब हम वो हदीसें पेश करते हैं तो उसको कहते हो कि इसके रावी को हम मानते ही नहीं। जिरो तादील और अस्माउर रिजाल की किताबें इनकी अलग है और इनके यहाँ रावियों की पहचान और परख अलग है। बुखारी की बागी गरोह वाली जो तुम अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस पेश करोगे उसके रावी में ये कमियां निकालेंगे। वो रावी जो हमारे यहाँ हुज्जत है वो इनके यहाँ हुज्जत है ही नहीं। इनके रावी, इनके अस्माउर रिजाल और जिरावत तादील और रावियों की जो शान फटक है वो मेयार भी इनके यहाँ अलग है। बुखारी के रावी के ऊपर जरा मौजूद है इनके यहाँ। अब बताओ क्या करोगे? ये एक मसला और है, एक मसला मसलाए बदा बैदाल अलिफ, मसलाए बदा यानी इनके जो इमाम हैं उन इमामों के पास आवाम जाती है और इमामों का मर्तबा इनके यहाँ बहुत बड़ा है। जैसा कि मैंने बताया कि अंबिया के बराबर या उनसे भी आगे बढ़ा देते हैं और मासूम समझते हैं इमामों को ये। तो इमामों के पास ये जाते हैं। अब लोग बेटे भाई तुम इमामों के पास आए, तुम इमामों के हवारी हो, तो इमामों ने क्या कहा? तो कहते हैं कि भाई इमामों ने ये कहा कि 4 महीने में या 6 महीने में या साल भर में शियों को हुकूमत मिल जाएगी और पूरी दुनिया पर शिया हुकूमत करेंगे। मैंने इनकी एक किताब का एक को पढ़ा था, उसमें इन्होंने ये कहा है
कि ये जो हदफ है अभी दुनिया में जो चल रहा है, ये हदफ मतलब उन्होंने लाइटली लिया कि हमारे हदफ थोड़ी है, ये हमारे हदफ लाइटली लेकर कह रहे कि ये हमारे कोई हदफ, हमारा तो हदफ सऊदी अरब है। कौन है हमारा जो मेन हदफ है, वो कौन है? सऊदी अरब है। क्यों है? वहीं ये लोग दफन है। और इनका अकीदा इतना गंदा है कि इन्होंने हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन होने पर, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे के अंदर, कमरे के अंदर दफन होने पर इन्होंने ये कहा है, इनका ये अकीदा है कि इनकी इतनी जुरात और हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने इस मिल्कियत के ऊपर कब्जा किया और नबी के पास दफन हुए। किसने कहा इनको दफन होने के लिए? ये तो छोड़ी हुई जमीन थी, छोड़ा हुआ मकान था, तो ये तो जायदाद हुई और जायदाद में ये दफन हो गए, यानी मरने के बाद भी जमीन के ऊपर कब्जा किए हुए। अब जब तक सऊदी अरब के ऊपर कब्जा होगा नहीं तो इनको निकालेंगे कैसे, और इनको निकाल करके मुंतकिल कैसे करेंगे? हुकूमत तो मिल नहीं रही। और तो इनका जो मेन हदफ और टारगेट, और बेवकूफ लोगों को समझाते समझाते थक गए हैं कि भाई ये माहौल बनाया जा रहा है, समझने की कोशिश करो कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों से हमदर्दी ली जा रही है। यहूद ले रहे हैं, इसी तरीके से अहले किताब ले रहे हैं, और सरे फहरिस्त तो यहूद, और उन्हीं की औलादे, उन्हीं की पैदावार, उन्हीं ने तो पैदा किया। अब्दुल्लाह इब्न सबा कौन था? वही बानी है। तो ये इनकी तरफ तमाम मुसलमानों की हमदर्दी जा रही है। क्यों जा रही है? इसलिए कि कल से ये जब अरब के ऊपर हमला करेंगे, कब्जा करेंगे या उसके तरफ बढ़ेंगे, तो ये पूरी दुनिया के इख्वानी और ये इस्लामी और गैर इस्लामी जमात के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे जब ये देख लो उसके ऊपर हमला हो रहा है, क्या हाँ होना चाहिए, अय्याश हैं और फलां हैं और ये करते हैं वो करते हैं, मुसलमानों की कोई फलां उनको खबर नहीं है। फिलिस्तीन में मासूम लोग मर रहे हैं और वो रियाज सीजन मना रहे हैं, वो फलां कर रहे हैं फलां। जब अल्लाह ना करे और ऐसा कभी होगा भी नहीं इंशाल्लाह, ये इनके ख्वाब है, लेकिन माहौल ये बनाया जा रहा है ताकि पूरे मुसलमानों की हमदर्दी इस गुमराह जमात ईरान से होती हुई शीयत की तरफ चली जाए, और ये लोग, इनका जो असल हदफ है वो सऊदी अरब है, उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हमारी माँ है, उनके बारे में इनका अकीदा है कि नाउज़ुबिल्लाह वो जानिया थी, और उनके ऊपर जो इल्जाम लगा था नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक वो सही था, और उनको संगसार और जानी की सजा देने के लिए कब्र में से निकाल कर क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं ये सब चीजें? फिर क्यों बोलते उनकी तरफ, जब 50 बार समझा दिया, 100 बार समझा दिया है कि अरे भाई ये जो लड़ाई है फिलिस्तीन के अंदर, इस लड़ाई को तुम क्या समझते हो? ये जो लड़ाई है फिलिस्तीन की, ये इजराइल के लिए जो लड़ाई लड़ी है अभी, क्या ईरान ने सुन्नियों के लिए लड़ी है? इसका मतलब तुम्हें शियाओं का पता ही नहीं है, शियाओं के अकीदे का तुम्हें पता ही नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे सामने चिल्ला चिल्ला करके बयान कर रहे हैं। जब वो इनको मानते ही नहीं है तो ये मस्जिद अक्सा किसने आजाद करवाई थी बताओ? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को तो वो गाली देते हैं, और उन्होंने वो मस्जिद आजाद करवाई है, मस्जिद अक्सा। तो मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहा है ईरान? नहीं लड़ रहा। उसको सुन्नियों से क्या मतलब है, उसे मस्जिद अक्सा से क्या मतलब? उनके अकीदे के मुताबिक तो ये मस्जिद अक्सा है ही नहीं, ये मस्जिद अक्सा थोड़ी है उनके अकीदे में, वो उसको मस्जिद अक्सा मानते ही नहीं हो। उनकी मस्जिद अक्सा तो आसमानों में पता नहीं कहाँ है, तुम्हें क्या खबर है? अरे बोला, अरे क्या बोला? और फिलिस्तीन के अंदर जो सियासत चल रही है, आप अभी देखें, कतर, मस्र यानी मिस्र, सऊदी अरब और जितने भी ममालिक हैं बेचारे, उन्होंने इमदाद भेजी है, ट्रक की लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है, लेकिन अंदर दाखिल होने नहीं दे रहे हैं। कौन? ये इजराइल, यहूदी और हमासी चूहे। हमास, जिनको कल तक लोग हीरो समझते थे, आज हमास ओपन होकर के सामने आ गए।
कि हमास शिया ऑर्गेनाइज्ड ये गिरोह है, और लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, जो गलत नाम रखा हिजबुल शैतान है वो, और वो भी शिया ऑर्गेनाइज्ड है। आप लोग कहां हैं? उसके ऊपर अभी अरब ममालिक ने मिलकर के, सऊदी अरब इसमें सर फहरिस्त है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो अपने हथियार जमीन के ऊपर डाले। तो कहा कि देखो जालिम मुझसे हथियार डलवा रहा है। अरे तुम्हें क्या मालूम कि जालिम कौन है? वो हिजबुल्लाह नहीं है, वो हिजबुल शैतान है, और शिया ऑर्गेनाइज्ड तंजीम है वो। और फलस्तीन के अंदर हमास ये शिया ऑर्गेनाइज्ड है, और इनका ताल्लुक इजराइल से है, और ये ट्रकों को अंदर नहीं पहुंचने दे रहे, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो हमास वो सामान लेकर, इमदाद लेकर, और उनको पैसों में बेच रहे हैं फिलिस्तीनियों को, और इजरायली गोलियां चला रहे हैं। जब वो लेने जाते हैं बेचारे तो उनके ऊपर गोलियां चला दे, और उधर सोशल मीडिया के मुजाहिद उधर भोंकते हैं कि देखो मदद नहीं कर रहे। अरे मदद कर तो रही, पूरी की पूरी कतार खड़ी हुई है ट्रक की, और क्या किया जाए कि नहीं, ट्रक तो भेज दिए, लेकिन अब ये जो हो रहा है कि ये हमास, पहली बात तो हमास की बुराई सुनना नहीं चाहते, और जैसे तैसे कि चलो आपकी बात मान भी लें, और मुझसे बात होती है ना तो मैं ही बता रहा हूं, चलो हम आपकी बात मान भी लें कि हमास बुरी जमात है और वो नहीं बटने दे रही और उनको पैसों में बेच रही है मासूम फिलिस्तीनियों को, तो अरब क्यों नहीं आता? अरब को वहां आना चाहिए, और क्या खोलो, गेट वेट खोलो और ट्रक अंदर जाने दो और आकर के लड़े। वाह भाई, यही तो प्लान है इनका, यही प्लान है इनका कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि ये बोले, और बोलते ही इनका मिशन ये शुरू कर दे। वो तो चाहते ही यही है, तुम्हें क्या खबर है? दो रियासती मसले के ऊपर, दो रियासती हल के ऊपर, मालूम है आपको 2023 में ये लड़ाई शुरू हुई थी, और 2023 में सऊदी अरब ने दो रियासती हल कि तेरी सीमा ये और तेरी सीमा ये, दोनों अलग अलग मुल्क बनकर दो रियासत बन जाए, दोनों को तस्लीम कर लिया जाए, दोनों के वहां पर देश पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह बना दिया जाए, हाकिम बना दिया जाए, दोनों के अलग अलग, दोनों आजाद रहो, अपने अपने मुल्क और अपने अपने कानून। यही था। अच्छा बुरा था, अच्छा था? अरे भाई बुरा था, अच्छा ही था। उसी दौरान जब देखा कि अब इजराइल और सऊदी अरब एक टेबल के ऊपर बात करने वाले हैं, अब बात होगी, तब बात होगी, उसी बीच हमास ने उनके ऊपर हमला किया। इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने जो बमबारी की, आज तक रुकने का नाम नहीं। ये इस लड़ाई की इजाजत देता है इस्लाम। आप जितने भी हदीस के अंदर किताबुल जिहाद है, सारे के सारे चैप्टर उठाकर पढ़ो। इस्लाम ऐसी लड़ाई की इजाजत नहीं देता जिसमें बदले में उधर से जवाब आए और मुसलमानों का नुकसान हो। कौन सा चैप्टर है, कौन सी हदीस है, हमें भी तो बताओ जरा। तो इस गुमराह जमात ने शिया ऑर्गेनाइज्ड हमास जो एजेंट है इजराइल के और शिया के, और सबसे ज्यादा इस दुनिया में यहूदी इजराइल के बाद ईरान के अंदर मौजूद है, वहां रहते हैं। तो इसने ये लड़ाई छेड़ी है कि ये रियासती हल ना हो, और आज दोबारा से रियासती हल, दो रियासती हल की कोशिश चल रही है। तो आज फिर आप देख लो कि क्या कर रहे हैं। बीच में एक वीडियो जारी किया है कि यहूदी जेल के अंदर बंद बताए, मजलूम बताए, भूख प्यास की वजह से कब्र खोद रहे हैं, और पूरी दुनिया में वो वीडियो आम प्लेसेस के ऊपर चला दिया गया, और हमदर्दी फलस्तीन से हट करके और यहूदियों की तरफ चली गई, और अभी फिर दो रियासती हल के लिए बीच में रोड़े अटकने लगे। यह है क्या करता है, कुछ नहीं करता है। अरे आप सोशल मीडिया पर जो ये मुजाहिद बने हुए हो, जरा आपके मोहल्ले में किसी गली में अल्लाह के साथ जो शिर्क बिल्लाह होता है, शिर्क अकबर, जरा आप उसे रोक करके तो बताएं, हजरत आप कहां इतनी दूर दूर की बात कर रहे हैं, ये तो वर्ल्ड लेवल के मसले हैं। जरा आप अपने मोहल्ले में शिर्क खत्म करके बताएं, आप अपने घर में अपनी औरतों बच्चों को पर्दा करके बताएं। ये भी तो एक लड़ाई है, ये भी तो एक शरीयत है। आप हमारे अपने घर में इस्लामी शरीयत नाफिज करके तो बताएं। अगर आपको इतना ही जुनून, इतना ही सब कुछ है, तो हम आपका वीजा बनवा देते हैं, पासपोर्ट दे देते हैं, जाओ आप जाओ।
आपको किसने रोका है? बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर जो बुरी निगाह डाली हुई है वो हमारा ममलकत तौहीद है। और ये लोग यही चाहते हैं कि ये बोलेगा, एक दिन बोलेगा ये ऐसा करो, ऐसा। इतना जुल्म, इतनी जुल्म की शिद्दत, तमाम गमों के पहाड़ उन मासूमों के ऊपर तोड़े जा रहे हैं। और हाल ये है कि मैं तो अपनी बताऊं कि वीडियो जैसे आता मैं तो उसको वो स्क्रॉल कर देता हूं, मुझसे नहीं देखी जाती है। ऐसी तड़प, भूख और प्यास से उनकी हड्डियां, उनकी पसलियां गोश्त को चिपक गई, उनकी पिंडलियां, इतनी इतनी सी पिंडलियां भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। और ट्रक बाहर खड़े हैं और ये नहीं जाने दे रहे कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, पिल्ले रोज ये बोलेगा कि ये इमदाद अंदर क्यों नहीं ले जाने दे रहा, क्यों नहीं बांटा, चलो चलो फौज लेकर के चलो। और ये लड़ाई शुरू। और फिर किस किस से लड़ेगा वो हमास से लड़ेगा, वो इजराइल से लड़ेगा, वो हिजबुल्लाह से लड़ेगा, वो ईरान से लड़ेगा, वो अमेरिका से जीत जाएगा? बताओ, जीत जाएगा? 2-3 बार पहले भी लड़ चुका है वो, एक भी जंग नहीं जीता है वो इजराइल से। और खुद मोहम्मद बिन सलमान, यानी मोहम्मद का जो वालिद है सलमान, ये खुद ये फौजी था। सलमान जो है, सलमान ये खुद फौजी था। और जब एक लड़ाई हुई इजराइल से तो ये खुद फौजी बनकर के वहां पर गया, लड़कर के आया, ये मोहम्मद का बाप। आपको क्या मालूम? बस बैठे बैठे जज्बाती बातें करो। तो इनका जो असल हदफ है वो हदफ ये नहीं है, इनका इंटरनेशनल लेवल पर तैयारी चल रही है। आप कहा और हम कहा, या हसन अल्लायारी और ये इनके मुनाजरे और इनके ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी तो स्कीम और उनका तो मिशन बहुत बड़ा है और बहुत आला है। और एक बात और याद रखें, ये मौजू बयान करने का मकसद एक नहीं, बहुत सारे मकसद है। कोटा में एक्टिव है ये लोग। अभी मुझे पता चला है परसों पिल्ले रोज कि हमारे जमात के एक साथी है जो ऑटो चलाते हैं, उनके यहाँ एक टीम आई है, बाहर से आई है, कोई कौन से मुल्क उससे शहर से आई है, इंडिया में से। और बाकायदा तुम्हारे इधर बोरखेड़ा और इधर ये जा रहे हैं लोग, ये जा रहे हैं और आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स उनको पकड़ पकड़ करके ले जा रहे हैं। बाकायदा जोड़ चल रहा है इनका। हाँ, आप कहाँ बैठे? इसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है, सबसे अहम किरदार शीयत की तरफ लोगों को मायल करने का, तो इस मनहूस इंजीनियर, इसका सबसे बड़ा रोल इसी ने इधर ढकेला है। तो इनके हवारी इमामों के पास जाते हैं और वापस आते हैं तो कहते हैं कि भाई क्या कहा इमामों ने? आगे 4 महीने 6 महीने में, साल भर में शियों को हुकूमत मिल जाएगी। अच्छा, अब 4 महीने 6 महीने जब गुजर जाते हैं तो फिर वो आवाम पूछती है कि भाई इमामों के हवारी, अगर आप तो वहाँ गए थे, फिर क्या हुआ? कहा कि नहीं, वो अल्लाह ने फैसला बदल दिया और अब नहीं मिलेगी, वो ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, हुकूमत ठीक नहीं है, तो अल्लाह ने वो नहीं दिलाई, हमें हुकूमत नहीं दी। इस मसले को ये बदा का नाम देते हैं और इस बदा के मसले को ये नस्ख के साथ मिलाते हैं। भाई हमारी कोई कुरान की कोई आयत या हदीस जो है मनसूख होती है तो उसका नासिक लाया जाता है। जैसे जंगली गधा पहले हलाल था और उसके साथ घरेलू गधा वो भी हलाल था, अभी मैंने हदीस बताई। तो अब घरेलू गधा डंकी जो है घरेलू, वो खैबर के मौके पर अल्लाह के रसूल ने हराम कर दिया, ठीक है, और जंगली गधा है वो हलाल रखा। तो देखो एक हुक्म था, अब उसको क्या कर दिया, मतलब अल्लाह ने देखा कि इससे अच्छी चीज इनको दे दी जाए तो अल्लाह ने उसको मनसूख कर दिया और दूसरी चीज का हुक्म दे दिया। तो मनसूख किया, दूसरी चीज है उसको कहते हैं नासिख। और इस
मसले को नस्ख कहते हैं। तो इसके साथ बदा को जोड़ना सही नहीं है, ये इस बदा को इसके साथ जोड़ते हैं। बदा के अंदर देखो, नस्ख के अंदर एक चीज अल्लाह ने हराम की तो उससे बेहतर चीज दे दी। खैबर ही के मौके पर एक चीज और जोड़ दी कि घोड़ा हलाल है कि नहीं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो अल्लाह ने देखा कि चलो भाई इसमें इनको परेशानी है कुछ है, तो भाई इससे अच्छा हुक्म ले आते हैं। नस्क में यह है, और बदा में क्या है, ये जो नस्क से मिला रहे हैं तो उसमें यह है कि अल्लाह ने ये फैसला कर दिया कि 4 महीने बाद 6 महीने बाद शियाओं को हुकूमत मिल जाएगी, और उसके बाद फिर अल्लाह कहता कि नहीं नहीं भाई अभी मैं हुकूमत नहीं। तो इससे तो अल्लाह के ऊपर जहालत लाजिम आती है, और इस मसले और इस अकीदे के मुताबिक बदा का जो अकीदा है, इससे तो अल्लाह जाहिल ठहरता है इनके अकीदे के मुताबिक, नाउज़ु बिल्लाह, कि अल्लाह को पता ही नहीं है कि पहले हाँ बढ़ रहे 4 महीने बाद हुकूमत दे दूंगा, और 4 महीने 6 महीने गुजरते तो नहीं नहीं अभी मतलब अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तो जहालत लाजिम आ रही है इससे। तो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह तो आलिमुल गैब है, वो ऐसे थोड़ी डाबा चूक होता है, ऐसे डाबा चूक होता है, अल्लाह नहीं होता। उसका इल्म ऐसा है कि उसको जो पहले है वो भी पता है, जो बाद में वो भी पता है, ये करेगा तो क्या होगा वो भी पता है, नहीं करेगा तो क्या होगा उसको सब पता है। तो बदा को नस्ख से मिलाना और दलील के लिए साबित करना ये कतान दुरुस्त और जायज नहीं है। अब आइए इनके कुछ अमल भी बयान करते हैं, उसके बाद बात खत्म करेंगे। इनका एक अमल है 10 मुहर्रम को मातम करना। 10 मुहर्रम को कुछ अमल भी है इनके, अमल भी सुन लो, अकीदे तो बयान कर दिए। वो अमल है 10 मुहर्रम को मातम करते हैं ये। और ये मातम हुसैन कब शुरू हुआ? हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के शहीद हो जाने के 291 साल बाद, 291 ईयर्स, हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के शहीद होने के 291 साल के बाद मुइज़्ज़ुद्दौला देलमी ने इस रस्म को, इस मातम को ईजाद किया और उसकी तारीख 10 मुहर्रम मुतय्यन की कि 10 मुहर्रम को मातम किया जाए। अब बताएं आप कि जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने 100 साल बाद हो और 352 हिजरी में हो और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के 291 साल बाद हो, वो दीन हो ही नहीं सकती। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमा रहे हैं कि वो फिरका जन्नत में जाएगा जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा है। तो नबी जिस पर थे और सहाबा थे उसके कितने 100 साल बाद 352 हिजरी के अंदर ये चीज चालू, ये दीन कैसे हो सकती है? तो जिस पर मैं और मेरे सहाबा है, तो नबी इस पर थे नहीं और सहाबा भी इस पर नहीं थे। ये तो 291 साल के बाद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, उसके भी 291 साल बाद तुमने इजाद किए मुइज़्ज़ुद्दौला देलमी ने, तो ये दीन कैसे बन सकती है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हमारे इस मामले में यानी दीन के मामले में कोई नई चीज इजाद की, कोई काम किया, तो वो मरदूद है, वो काम भी मरदूद है और जिसने किया वो भी मरदूद है। और अमल के बारे में इसी के बाद जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है किताबुल अक़दिया के अंदर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस हदीस की भी राविया फरमाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस अमल के ऊपर हमारा हुक्म नहीं है, जो अमल हमने नहीं किया, जो हमारे सहाबा ने नहीं किया, वो अमल मरदूद है और उसका करने वाला भी मरदूद है। तो ये इतने 100 साल बाद सीना पीटना और मातम मनाना ये कहां से लाए तुम? ये तो मरदूद है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो गिरेबान फाड़े, गालों पर तमाचे मारे, जाहिलियत की पुकार पुकारे, वो हम में से नहीं है, यानी हमारी मिल्लत के ऊपर से, हमारी मिल्लत से नहीं है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु इनका सदर दरवाजा है, सदर दरवाजा। और जब किसी बड़ी चीज को रद्द करना हो और बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ कनेक्टिविटी हो, तो शातिर और मुनाफिक
और बदमाश किस्म के लोग क्या करते हैं कि छोटी चीज का रद्द करते हैं, जिससे ऑटोमेटिक जुड़ाव होने की वजह से बड़ी चीज का भी रद्द हो जाता है। तो सदर दरवाजा इनका बुरा कहने का अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु है, और अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मोहतरम है और इस उम्मत के मामू हैं, और इनका रद्द करने के लिए नीचे से यजीद को रद्द करते हैं, और यजीद जब रद्द हो जाता है तो चूंकि यजीद हजरत यजीद के बाप है अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु, तो फिर इनका भी रद्द करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हजरत यजीद को वली अहद मुकर्रर किया था हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने, और इसलिए वली अहद करने के जुर्म में ये इनको भला बुरा कहते हैं, जबकि वली अहद करना ये इस्लाम में नाजायज नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर किया कि नहीं? अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उमर रदियल्लाहु अन्हु को, और इसी तरीके से वली अहद करना जुर्म नहीं है इस्लाम में। तो हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के लिए एक दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, तिरमिजी के अंदर है, हदीस नंबर है 3842 3842। क्या फरमाया था? मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के बारे में दुआ फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अल्लाह तू इनको मुआविया को हिदायत दे, हिदायत याफ्ता रख, और यानी मुआविया रदियल्लाहु अन्हु को हिदायत दे और हिदायत याफ्ता रख, यानी हमेशा हिदायत के ऊपर रख, और इनके जरिए से, मुआविया के जरिए से लोगों को हिदायत भी दे। हिदायत दे यानी हिदायत के रास्ते पर चला, और हिदायत देने वाला यानी इनके जरिए से लोगों को हिदायत मिले, और ये खुद भी हमेशा हिदायत के ऊपर रहे। अब आप बताओ, जिस सहाबी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते हैं कि इसको हिदायत दे, इसको हिदायत के ऊपर रख, यानी हिदायत याफ्ता रख, और इसके जरिए से लोगों को हिदायत दे, तो अब जो काम भी हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु करेंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बैनर तले करेंगे। नबी की दुआ है, इसका मतलब आपने अगर किसी को जानशीन बनाया तो वो हिदायत की रोशनी में बनाया, क्योंकि नबी ने तो दुआ की है कि इसको हिदायत पर रख, इसको हिदायत याफ्ता रख, और इसके जरिए से लोगों को हिदायत दे। तो जिसके लिए नबी हिदायत की दुआ करे वो गुमराह आदमी है, और बेकार किस्म के इंसान को वली अहद मुकर्रर कर रहा है। तो या तो ये बताओ कि नबी की ये दुआ कबूल नहीं हुई, या नबी ऐसे दुआ कर रहे थे, नाउजुबिल्लाह। ये दुआ नबी की मौजूद है और तिरमिजी की हदीस के अंदर मौजूद है। मेरी एक बात हुई थी एक शिया से, तो ये तो एक दुआ है, मैंने ये कहा कि बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु को मैं देख रहा हूं कि एक जहाज के ऊपर समुद्री रास्ते पर लोगों के बादशाह की तरह ऐसे बैठे होंगे टेक लगाकर, जैसे बादशाह लोग बैठते हैं, और समुद्री रास्ते से लड़ाई के लिए जाएंगे। और तो उम्मे हराम रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मैं उनमें से होंगी? कहा कि हाँ तुम उसमें होगी, और ये उस लड़ाई में शरीक थी, और कहा कि उसको तेज नहस करके और ये फतेह हासिल करके लौटेंगे, और इसमें जितने भी लोग हैं इनकी मगफिरत हो गई, अभी से मगफिरत कर दी गई है। और मान बाद इसी हदीस में बुखारी में बेटे का जिक्र है कि कुस्तुनतुनिया पर जो हमला करेगा उसका अमीर और वो लश्कर सब मगफूरुन लहुम सारे बख्शे हुए। तो हजरत उम्मे हराम रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल इसमें मैं होंगी? कहा कि इसमें तुम नहीं होंगी, क्योंकि जब अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु फतेह होकर वापस आ रहे थे और समुद्र के किनारे आकर जब अपनी सवारी पर बैठे, तो उम्मे हराम जैसे ही बैठी तो सवारी मेरे ख्याल से ऊँटनी थी, बिदक गई और उम्मे हराम गिर गई, गर्दन टूटने की वजह से वो शहीद हो गई। तो यजीद वाले हमले में वो शामिल नहीं। ये हदीस मैंने आपके सामने पूरी पढ़ दी है, पेश कर दी। उससे जब मैंने बात करा और ये हदीस जैसे ही मैं पेश करने लगा, पेश करने के साथ ही उसने इस हदीस के ऊपर कलाम करते हुए इसके रावी के ऊपर कहा कि हम नहीं मानते इसको। गोया बुखारी जो जिसका मकाम कुरान के बाद है और इसके ऊपर इजमा है वो भी खत्म। अब आखिरी बात यह है कि ये अहले बैत किसको मानते हैं? 5 को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये 5 को मानते हैं। जबकि अहले बैत में ये नबी की अज़वाज को नहीं मानते। और मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अहलल बैती वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह पाक चाहता है कि तुमसे तमाम गंदगी हटा करके तुम्हें पाको साफ कर दे। ए नबी के घर वालियों, यानी कौन? नबी की बीवियों। अरे भाई अल्लाह ने फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों में करार पकड़ो और बनाओ सिंगार करके बाहर ना फिरती फिरो, जमाने जाहिलियत की जमाने की तरह बनाओ श्रृंगार, लोगों को ना दिखाती फिरो। किससे फरमाया अल्लाह ने? नबी की बीवियों से। और नबी की बीवियों यानी हमारी माओं के जरिए से पूरी उम्मत की औरतों को पैगाम दे दिया कि घर औरतों के लिए बेहतर है कि वो ज्यादा वक्त उसमें गुजारे और जरूरत पड़े तो शराइत के साथ वो बाहर भी जा सकती है खरीदारी वगैरह करने काम की गरज से, लेकिन फालतू वक्त जो है वो ज्यादातर वो घर में गुजारे। तो यहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ, आगे फिर और भी बातें फरमाई है अल्लाह ताला ने कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, वातियान अल्लाह व रसूल, और अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। और अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ ये है कि तुमसे गंदगी को हटाकर तुम्हें पाको साफ करना चाहता है नबी की घरवालियों। ये अल्लाह फरमा रहा है। अहलल बैत, यहाँ पर अहलल बैत लिखा हुआ है कि अल्लाह का इरादा यह है कि तुमसे गंदगी को हटाकर और तुम्हें पाक और साफ करना चाहता है। तो अहले बैत में औरतें हैं कि नहीं? औरतें हैं। अहले बैत यानी घर वाले। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां उम्मे कुलसूम और जैसे फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, और कौन है? नबी की 4 बेटियों के नाम बताओ, कितनों को याद है? हम बताओ। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया और फातिमा। माशाअल्लाह 4 बेटियां। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों को नहीं मानते बल्कि एक ही बेटी मानते हैं कि उनके एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु, ये बकिया 3 बेटियां नहीं थी। मैं ये कहता हूं कि कुरान में जब हम देखते हैं या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिका व बनातिका, अल्लाह ताला फरमाता ए नबी आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से। तो ये क्या होना चाहिए? ये कौन सी आयत है मालूम है? पर्दे वाली आयत है कि जब वो घूंघट लटका लिया करे, चादर लटका लिया करे, पूरी आयत है वो। तो कहा कुल, नबी से कहा अल्लाह ने कि आप फरमा दीजिए कुल्ली अज़वाजिका अपनी बीवियों से, व बनातिका अपनी बेटियों से। बनात बिन्त मतलब एक बेटी, और बनात बहुत सारी बेटियां, 4 बेटियां। तो कुरान की आयत से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां ज्यादा थी। अपनी बेटियों से फरमा दो कि वो घूंघट निकाल लिया करे, चादर ले लिया करे। और अहले बैत में आखिरी बात है, वक्त हो गया है, तब खत्म करना है, खत्म कर दें, वक्त नहीं है। मोटे तौर पर आप ये ध्यान रखें कि बकिया तफसीलात आप नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हमारे उलेमा हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कोई ऐसा मसाला छोड़ा हो हमारे उलेमा ने कि उसके ऊपर कलाम न किया हो। अहले बैत की तफसीलात है, सब है, किताबें तो है ही है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी मोटे तौर पर आप ये देख लें कि हाशिम की जो औलाद है बनु हाशिम कहलाई, और मुत्तलिब की औलाद बनु मुत्तलिब कहलाई, दोनों भाई है। और ये दोनों भाइयों की जो औलादें हैं ये सारी की सारी अहले बैत है, जिसमें सारी अहले बैत कही जाती है, सारी अहले बैत में आते हैं। और वो 5 है, आले अली, आले अब्बास और आले अकील, आले जाफर और आले हारिस। और नबी की जो बीवियां वो तो है ही है, ये सारे के सारे अहले बैत में आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा
अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मसला रह गया है, वो तो अहम मसला है, ये तो कुरान मंगाई थी इसीलिए। ये मसला सुन लें आप, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज क्यों मानते हैं? इसी वजह से। ये तफसीर इब्न कसीर मेरे पास मोबाइल में है और ये पर्चे में भी है, लेकिन ये तफसीर इब्न कसीर आपके सामने है। इसमें मालूम है आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूली वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउल अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातुकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल। यानी ए ईमान वालों, दूसरी आयत जो है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूली, ये अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, ये पहली आयत है। और अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह, ठीक है ना। और दूसरी जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, यहाँ पर यह फरमाया है कि ए ईमान वालों, नबी की आवाज से अपनी आवाजों को बुलंद न करो। तो यहां पर यह कहा है शिया हजरात ने कि ये जो आवाज बुलंद कर रहे थे ये अबू बकर और उमर थे, और मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा है कि हाँ ये दोनों ही थे जी, ये दोनों ही थे कि वो एक कबीला आया था और इस तरीके से कहा कि भाई इनका हमारे ऊपर कोई हाकिम बना दो, अमीर बना दो। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उनको बना दो, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनको बना दो। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उमर से कि तुम हमेशा मेरे खिलाफ ही सोचते हो या चलते हो, ऐसा कुछ है। तो कहा कि मैं आपका खिलाफ नहीं कर रहा, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि भाई इसको बना दो, ऐसे था। तो इसी असना में दोनों की आवाजें बुलंद हो गई और अल्लाह ने ये आयत उतार दी, और आखिर में अल्लाह ने ये फरमाया है कि तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये देखो ना, अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे आमाल हफ्त हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। तो कहा कि देखो ये दोनों की आवाजें बुलंद हो गई और अल्लाह ने इनके आमाल जाया और बर्बाद कर दिए और ये गुमराह हो गए, काफिर हो गए। मैं ये कहता हूं कि ये आयत शुरू कहां से हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तरफ़ऊ अस्वातुकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ए ईमान वालों अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद न करो। ए ईमान वालों, तो ये ईमान वाले थे, ये ईमान वाले हैं, ये सर्टिफिकेट तो कुरान दे रहा है। आयत कहां से शुरू हो रही है? अगर कोई इंसान काफिर हो जाता है तो यहां से आयत, अल्लाह खिताब ऐसे नहीं करता, ए ईमान वालों। और यहां पर एक चेतावनी है, एक वार्निंग है कि ठीक है तुमने आवाज बुलंद कर ली, लेकिन आइंदा इस नबी के सामने आवाज बुलंद मत करना, वरना हो सकता है कि तुम्हारे अमाल जाया और बर्बाद हो जाए और तुम्हें शऊर भी ना हो। ऐसी धमकी और ऐसी वार्निंग तो अल्लाह ने कई लोगों को दी है, नहीं दी? इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो निकल गए और आमाल उनके जाया हो गए। उसके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब, बुखारी की हदीस मुस्लिम में नहीं है, वो मैंने पढ़ रखी है, उसमें यह है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी धीरे बोलते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह के रसूल फलानी बात, क्या क्या ऐसे करते थे। अरे भाई क्या बोल रहे हो इतने धीरे? और एक सहाबी ने तो घर पकड़ लिया था, उनकी आवाज बेचारों की क्या कुदरती तेज ही थी, ऊंची आवाज थी। तो वो इनके वाक़े पर जब ये आयत उतरी तो वो एडवांस में इतने डर गए कि घर चले गए। अल्लाह के रसूल ने गैर मौजूदगी का एहसास किया, कहा कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वो नाम मेरे ज़हन से निकल गया। तो कहा कि अल्लाह के रसूल हम जाते हैं उसकी खबर लेके आते हैं। गए और खबर लेके आए तो कहा कि यार वो आयत उतर गई है और मैं तो जहन्नमी हो गया, मेरी आवाज तो बहुत ऊंची है, नबी से ऊंची आवाज में बोलता था, मेरा अमाल बर्बाद हो गया, मैं जहन्नमी हो गया, मैं जन्नत में नहीं जाऊँ। बेचारे डर गए। तो आकर बता कि अल्लाह के रसूल, उसने कहा, तो कहा कि वो जहन्नमी नहीं, वो तो जन्नती है, वो जहन्नमी थोड़ी है, वो तो जन्नती है। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती बताया। तो इस आयत को पेश करके ये फरमाते हैं कि ये यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान
साबित करो, ऐसे बोलते हैं और साबित करने लगते हैं तो ये आयत पेश करते हैं कि उनका इस्लाम और ईमान ही तुम साबित नहीं कर सकते। और हमने साबित किया, पहले लफ्ज से ईमान साबित कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, नबी के सामने अपनी बात ईमान वाला बोल रहा है अल्लाह, हमने तो ईमान साबित कर दिया, इस्लाम भी साबित कर दिया। और आमाल जाया होने के लिए एक वार्निंग है कि ऐसा मत किया करो और नबी से ऐसे बातें भी मत करा करो। आगे आप आयत पढ़ोगे, इसी सूरत में आप आगे पढ़ो सूरह हुजरात में, आगे के नबी को ऐसे मत पुकारा करो जैसे तुम एक दूसरे को ए सलीम, ए फला, ऐसे मत पुकारो। और हुजरों के पास जाओ तो तेज तेज आवाज मत दिया करो, ये नबी है, अल्लाह का रसूल है। तो ये मसला भी तुम्हारे सामने बिल्कुल क्लियर। कोई भी बातिल परस्त और इस तरीके का इंसान टकराए, दंदानी शिकन जवाब दो। और मजीद जानकारी के लिए, मजीद मालूमात के लिए राब्ता करो सोशल मीडिया पर भी, और ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कोई सवालात वगैरह है तो करो।